Hello students, welcome to the web classes. This is Sasikant sir welcoming you again to the online classes. Today we are going to see the subject accounts. The name of unit is dual effect of transaction and types of accounts. तो इस चैप्टर में हमें क्या देखना है कि जो ट्रांजैक्शन है उसके ड्यूअल इफेक्ट कैसे दिए जाते हैं. देखो चैप्टर नंबर 1 में हमने ऑलरेडी देखा था डेबिट एंड क्रेडिट. उसके अंदर एक लाइन आई थी कि इन अकाउंटिंग एवरी ट्रांजैक्शन हैव मिनिमम 2 इफेक्ट. तो वो 2 इफेक्ट कैसे दिए जाते हैं वो हमें इस चैप्टर में सीखना है. फॉर द 11th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम दिस इज लेक्चर नंबर 11. इस लेक्चर के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट thepioneergt@gmail.com. इसका लिंक आपको ये ईमेल आईडी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन. देखो टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंटिंग में हमने चैप्टर 1 में ये देख लिया था व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन, कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है. एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन 2 और मोर पर्सन अगेंस्ट कैश और क्रेडिट इट्स कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन. ठीक है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का ये मतलब होता है कि अगर गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो 2 व्यक्ति के बीच में एक्सचेंज किया जा रहा है अगेंस्ट कैश और ऑन क्रेडिट, मतलब कैश भी दिया जा सकता है या उधार भी लाया जा सकता है, तो उसे हम कहेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन. अब बिजनेस ट्रांजैक्शन में ये सारे क्राइटेरियाज जो हैं वो फॉलो होते हैं. मतलब अकाउंट जो हमारी बुक में रिकॉर्ड करना है उस बुक में रिकॉर्ड करने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड होने चाहिए. क्या? इट हैज़ टू बी बिजनेस ट्रांजैक्शन. पहला ये है इट हैज़ टू बी बिजनेस ट्रांजैक्शन. हम हमारे बुक में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन लिखते हैं वो जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हो. दूसरा, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते. तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होता है, थोड़ी देर में हम देखते हैं. इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन शुड हैव मॉनेटरी वैल्यू, उसको मनी फॉर्म में मेजर कर सके ऐसा होना चाहिए. बिजनेस ट्रांजैक्शन कैन बी इन कैश और क्रेडिट, जो कि डेफिनेशन में आ गया. बिजनेस ट्रांजैक्शन कैन बी इंटरनल भी हो सकता है, जैसे कैपिटल और ड्राइंग. कैपिटल और ड्राइंग ये 2 ट्रांजैक्शन इंटरनल ट्रांजैक्शन माने जाते हैं क्योंकि बिजनेस और ओनर के बीच का ट्रांजैक्शन है. और बिजनेस ट्रांजैक्शन कैन बी एक्सटर्नल, और बाकी बहुत सारे ट्रांजैक्शन जितने भी हैं वो सारे कैसे होते हैं, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन. अब बिना टाइम वेस्ट किए हम ट्रांजैक्शन के चार्ट पे चलते हैं. तो ये है बिजनेस ट्रांजैक्शन का चार्ट. 2 टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं, पहला इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. हमारे अकाउंटिंग में हम सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन पे फोकस करना होता है, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन पे, मतलब नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को हम कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते. तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कैन बी कैश और क्रेडिट. ठीक है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल. कैश ट्रांजैक्शन आप ऑलरेडी जानते हो, जहाँ पर कैश दिया और बात खत्म, वो कैश ट्रांजैक्शन. क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब जो उधार रख दिया हो, अगर 1 रुपया भी बाकी है तो उसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं. और अदर ट्रांजैक्शन मतलब जो वस्तु के बदले में वस्तु ले ली जाती है ना, जैसे कि फर्नीचर लेना था, मोबाइल दे दिया, मोबाइल दे के फर्नीचर लिया, तो वो सारे ट्रांजैक्शन जो है वो अदर ट्रांजैक्शन में काउंट होते हैं. इंटरनल ट्रांजैक्शन जो कैपिटल और ड्राइंग्स जो है वो इंटरनल ट्रांजैक्शन में काउंट होता है. और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन जैसे सेल्स है, परचेस ऑफ फर्नीचर, सेल फलाना ढेकड़ा, सैलरी वगैरह सब कुछ, ये सब एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन होते हैं. तो ये है बिजनेस ट्रांजैक्शन का चार्ट. अभी डिटेल में पढ़ते हैं क्या है ये. सो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं, द ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैश एंड वेयर एक्सचेंज ऑफ मनी in cash is made immediately और future is known as economic transaction. देखो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि ऐसा ट्रांजैक्शन जिसको आप कैश में मेजर कर सकें उसे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कहेंगे. जिसे आप कैश में मेजर नहीं कर सकते उसे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं कहा जाएगा. तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की पहली शर्त यह है कि वो कैश में मेजर की जा सके ऐसी होनी चाहिए, मतलब मनी फॉर्म में मेजर कर सके हम ऐसा होना चाहिए, अदरवाइज वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं है. ठीक है, अब देखते हैं कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के व्यू पॉइंट से अगर देखें तो देखो कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, देखो पहले कैश ट्रांजैक्शन, जैसे इन दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन मनी इज पेड और रिसीव, पैसा मिलता है या पे करते हैं उसे कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं. कैश ट्रांजैक्शन ऑफ असेट,
जब आप असेट खरीद के लाते हो कैश दे के, जैसे फर्नीचर लाए और 10,000 दे के आए, तो 10,000 दिया, कैश ट्रांजेक्शन लेके क्या आए फर्नीचर, तो उसे हम कहेंगे कैश ट्रांजेक्शन ऑफ असेट। कैश ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स, जब आप गुड्स परचेज करके लाते हो, गुड्स मतलब जिसका आप बिजनेस कर रहे हो उसे हम कहते हैं गुड्स, तो आप गुड्स परचेज करके लाते हो या गुड्स सेल कर रहे हो और बदले में पैसा ले लिया या दे दिया, तो उसे हम कहेंगे कैश ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स। और कैश ट्रांजेक्शन ऑफ सर्विस मतलब जैसे कि मान लो कि एसी रिपेयर करने वाला आया, तो एसी रिपेयर करके गया और बदले में लेकर क्या गया, बदले में लेकर गया पैसा, तो वो देकर के क्या गया, वो देकर गया अपनी सर्विस, तो उसे हम कहेंगे कैश ट्रांजेक्शन ऑफ सर्विस। ये सारे ट्रांजेक्शन जो है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। नाउ ट्रांजेक्शन फॉर रिसीवेबल एंड पेएबल। रिसीवेबल मतलब जिससे लेना है, पेएबल मतलब जिसे पैसा देना है। रीड करते हैं, एनी अमाउंट विच इज आउटस्टैंडिंग टू पे फॉर एसेट, गुड्स और सर्विस अक्वायर्ड इन द पास्ट इज नोन एज पेएबल। अगर पैसा पे करना बाकी है तो पेएबल। ये टर्मिनोलॉजीज में हमने पढ़ लिया था, अच्छे से मैंने टर्मिनोलॉजी एक एक एक्सप्लेन की है। अगर आगे चल के भी अगर आप मुझसे ये पूछते हो कि पेएबल्स, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 1 जो है उसे आप फिर से प्ले करो और सारी चीज़ें फिर से देखो, सारी टर्मिनोलॉजीज फिर से समझो, ठीक है। तो अगर आपको पैसा देने का है किसी को, थर्ड पार्टी को, बाहर वाले को, तो उसे पेएबल कहेंगे, और अगर पैसा मिलना है तो उसे रिसीवेबल कहेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है, देखो, द आउटस्टैंडिंग पेमेंट ऑफ 3,000 फॉर गुड्स परचेज फ्रॉम रमीला इज मेड, मतलब रमीला को 3,000 रुपये दे दिए, ठीक है। द गुड्स 4,000 वॉज सोल्ड टू रश्मि, द आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज रिसीव्ड, मतलब पैसा मिल गया, तो इसे कहेंगे ट्रांजेक्शन फॉर रिसीवेबल एंड पेएबल्स। आगे चलते हैं। सो क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होता है, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब अगर पैसा पे करने का बाकी रह गया है या लेने का बाकी रह गया है तो उसे क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहते हैं। क्रेडिट ट्रांजेक्शन की वजह से डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन एग्जिस्ट होता है। द क्रेडिट ट्रांजेक्शन से रिलेशन क्रिएट होता है डेटर और क्रेडिटर का, तो ध्यान रखना, अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो ही डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन को हम आगे और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी के लिए स्किप करते हैं इसे। दूसरा है अदर ट्रांजेक्शन। अदर ट्रांजेक्शन मतलब जैसे कि देखो, अदर ट्रांजेक्शन होते हैं जैसे कि गुड्स डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट मतलब कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, रोड एक्सीडेंट हो सकता है, मान लो कि गुड्स बाहर रह गए, बरसात आ गई, बरसात की वजह से ख़राब हो गया, आग लग गई, आग लगने की वजह से चला गया, तो ये सारे ट्रांजेक्शन है, इसको मनी फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हमारी फर्नीचर की दुकान थी, 5 लाख का फर्नीचर था, आग लग गई, फर्नीचर जल गया, तो हम कह सकते हैं हमारा फर्नीचर जला कितने का, 5 लाख रुपए का, मनी टर्म में मेजर हुआ, मतलब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है लेकिन अदर ट्रांजेक्शन है ना। गुड्स डिस्ट्रॉयड, थेफ्ट, गुड्स गिवन फॉर डोनेशन, गुड्स गिवन फॉर एडवर्टीजमेंट, एसेट्स टर्न डिफेक्टिव और यूजलेस, ठीक है। तो ये सारे ट्रांजेक्शन अदर ट्रांजेक्शन में माने जाते हैं। अगला चलते हैं हम इंटरनल ट्रांजेक्शन और एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। इंटरनल ट्रांजेक्शन मैंने आपको बताया जैसे कि जो बिजनेस के अंदर ही अंदर रहते हो, जैसे कि इन सर्टेन ट्रांजेक्शन देयर इज नो नीड फॉर अदर पार्टीज, दिस ट्रांजेक्शन वुड टेक प्लेस विद इन बिजनेस, दिस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स लाइक डेप्रिशिएशन, इंटरनल ट्रांजेक्शन है। लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी, बरसात आ गई, वावाझोड़ा आ गया, हाँ, उसमें जो नुकसान हुआ वो सारे नेचुरल कैलामिटीज, वो भी इंटरनल ट्रांजेक्शन। दीज आर ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बट आर नॉन कैश ट्रांजेक्शन, है ना, पैसा जाता नहीं है लेकिन नुकसान हो जाता है, ठीक है। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन मतलब जो थर्ड पार्टी से किए जाए, जो बिजनेस के बाहर के व्यक्ति से की जाए। दीज ट्रांजेक्शन आर बिटवीन द बिजनेस एंड अदर पार्टीज, दीज आर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, these transactions are recorded in the books of accounts like sale of goods to customer, payment of wages to worker, interest received from bank, amount paid for the insurance premium, purchase of machinery. These transactions are made with the third parties, that's why it is known as external transaction. So moving further, non-economic transaction. Non-economic transaction क्या होता है, तो the transaction which cannot be measured in terms of money, जिसे आप मनी टर्म में मेजर नहीं कर सकते, उसे हम नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कहते हैं। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो है वो
बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखे नहीं जाते। जैसे कि एन ऑर्डर रिसीव्ड, अब एक ऑर्डर मिला, बताओ ऑर्डर मिला, पैसा मिला क्या? नहीं, पैसा नहीं मिला, ऑर्डर मिला है। अब हो सकता है ऑर्डर बाद में कैंसिल भी हो जाए, तो ऑर्डर रिसीव्ड ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। आपका मैनेजर आपकी कंपनी छोड़ करके चला गया, मैनेजर कंपनी छोड़ करके चला गया, बट ऑब्वियसली नुकसान हो सकता है, लेकिन क्या उसे हम पैसों में मेजर कर सकते हैं? मैनेजर छोड़ के चला गया, बोलो 1 लाख रुपए का मैनेजर गया, ये पॉसिबल नहीं है, तो वो भी नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। हाँ, एक मीटिंग रखी, हाँ तो मीटिंग रखना दैट इज ऑल्सो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। सो दिस काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन विच कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। होपफुली यू आर क्लियर विद द नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। अगर आपको इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के बीच में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस समझ में आ गया हो, तो हम कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि ये है इलस्ट्रेशन 1, आई हैव टेकन फ्रॉम द बुक, आपको ये घर पे सॉल्व भी करना है। जैसे कि देखो, पहला असेट परचेज फॉर ₹10,000, हमने असेट 10,000 का असेट परचेज किया, तो बोलो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन या नॉन इकोनॉमिक? ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, क्योंकि 10,000 मनी टर्म में मेजर किया, ठीक है। दूसरा, असेट परचेज किया, असेट आया और कैश गया, ठीक है, तो ये है असेट परचेज, कैसा ट्रांजेक्शन? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। असेट परचेज फ्रॉम राधा, अब राधा से परचेज करो या मुन्ना भाई से, कहीं से भी परचेज करो, परचेज किया ना, क्रेडिट लाए, उधार लेके आए, लेकिन ट्रांजेक्शन कौन सा है? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, क्योंकि उधार ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी इकोनॉमिक माना जाता है। असेट सोल्ड फॉर 20,000, हाँ खरीदा था पहले 10,000 में, बेच दिया 20,000 में, तो ये भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, पैसे की लेन देन हुई। एसेट सोल्ड टू मीरा ऑन क्रेडिट, मीरा को हमने एसेट सोल्ड किया या फिर गुड सोल्ड किए, तो वो भी कैसा ट्रांजेक्शन हुआ? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुआ। चलते हैं, पेड फॉर वेजेस, देखो वेजेस पे किए, तो सर्विस आपने लिया है ना, मजदूर आपके यहाँ काम करके गया और आपने 8,000 रुपये पे किए, तो वो कैसा ट्रांजेक्शन हुआ? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन ऑफ सर्विस कहेंगे इसे। 9,000 रिसीव्ड फॉर रेंट, कैश ट्रांजेक्शन ऑफ सर्विस, ये भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। लाइबिलिटी ऑफ 15,000 इज सेटल्ड, ठीक है, तो कैश ट्रांजेक्शन ऑफ रिसीवेबल एंड पेएबल्स, ये भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। रिसीव्ड 8,000, सॉरी रिसीवेबल ऑफ 8,000 इज रिसीव्ड, ये भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, पैसा मिल गया। एन ऑर्डर इज रिसीव्ड टू सप्लाई गुड्स ऑफ ₹10,000, ऑर्डर मिला है, हाँ तो ऑर्डर कैसा ट्रांजेक्शन? नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। ओके, प्लानिंग इज मेड टू बाय एन एसेट, आपने प्लान किया कि एक कार खरीदनी है, एक बंगला खरीदना है, एक फर्नीचर खरीदना है, प्लान है, इट्स जस्ट अ प्लान, एक्चुअल में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो ये भी है नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। द 11 एंड द लास्ट, टू एनहेंस सेल्स फॉर डिस्कशन अ मीटिंग इज अरेंज, आपने मीटिंग अरेंज की है, ट्रांजैक्शन कैसा? नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ओके, सो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो इसका आंसर इस पैटर्न में लिखना है। देखो, नंबर 1 इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक और रीजन, ठीक है। नंबर 2 इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक और रीजन। इस तरह से आपको इलस्ट्रेशन 1 होमवर्क में करना है। आज जो टर्मिनोलॉजीज मैंने बताई वो आपको फिर से लिखनी है। ऑल्दो यू हैव रिटन इन द फर्स्ट लेसन, बट अगेन यू नीड टू राइट। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें एसेंशियल है, जितनी बार लिखोगे, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, कम है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।